वचन, नंबर, पेड़ से फल गिरा, पेड़ों से फल गिरे, गाय चर रही है, गायें चर रही हैं। दिए गए चित्र समूहों से यह ज्ञात होता है कि बाईं ओर के चित्रों में एक फल तथा एक गाय है, जबकि दाहिनी ओर के चित्रों में क्रमशः अनेक फल तथा 2 गायें हैं। अर्थात बाईं ओर के चित्र वस्तुओं के एक होने तथा दाहिनी ओर के चित्र वस्तुओं के अनेक होने का बोध करा रहे हैं। इन्हीं व्यक्तियों तथा वस्तुओं आदि की संख्या को वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, टाइप ऑफ नंबर। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। इन चित्रों में काम को एक ही व्यक्ति कर रहा है, इसलिए लड़का व माली शब्द एक वचन है। लड़का पिंजरे से चिड़िया उड़ा रहा है, माली माला बना रहा है। 2, बहुवचन, प्लूरल। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इन चित्रों में कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हो रहा है, इसलिए बच्चे व महिलाएं शब्द बहुवचन रूप में हैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं, महिलाएं नृत्य कर रही हैं। यह भी जाने, प्राण, दर्शन, होश, लोग, बाल, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, आंसू आदि शब्द सदैव बहुवचन में बोले जाते हैं। जैसे मेरे तो होश ही उड़ गए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। आकाश, ईश्वर, वर्षा, जनता, पानी, दूध, घी आदि सदैव एक वचन में बोले जाते हैं। जैसे दूध उबल गया है, डिब्बे का घी जम गया है। यह भी जाने, जब हम किसी को आदर देना चाहते हैं, तब आदर सूचक बहुवचन शब्दों का प्रयोग एक वचन रूप में किया जाता है। पिताजी ऑफिस चले गए हैं। पिताजी एक ही हैं, परंतु क्रिया बहुवचन में है। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, मंत्री एक ही है, जबकि क्रिया बहुवचन में है। कभी कभी स्वयं को सम्मान देने के लिए या बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कक्षा में प्रथम आएंगे, हमने स्कूल का कार्य कर लिया है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे दूध, घी, सोना, हीरा आदि। वचन परिवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ चेंज द नंबर। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के आधार पर ही एक वचन से बहुवचन तथा बहुवचन से एक वचन शब्द बनाए जाते हैं। आइए इन नियमों को समझें। आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाना। एक वचन, बहुवचन। सड़क, सड़कें। कमीज, कमीजें। मेज, मेजें। बहन, बहनें। दुकान, दुकानें। प्लेट, प्लेटें। आँख, आँखें। चादर, चादरें। पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें। किताब, किताबें। बात, बातें। आ के साथ ए लगाकर बहुवचन बनाना। एक वचन, बहुवचन। लता, लताएं। कथा, कथाएं। छात्रा, छात्राएं। कला, कलाएं। कन्या, कन्याएं। माला, मालाएं। दवा, दवाएं। सुविधा, सुविधाएं। महिला, महिलाएं। आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाना। एक वचन, बहुवचन। कुर्ता, कुर्ते। कपड़ा, कपड़े। घोड़ा, घोड़े। गधा, गधे। लुटेरा, लुटेरे। मोटा, मोटे। कमरा, कमरे। लड़का, लड़के। तोता, तोते। इ या ई के स्थान पर इया लगाकर बहुवचन बनाना।
एक वचन, बहुवचन। रीति, रीतियां। कोठरी, कोठरियां। खिड़की, खिड़कियां। लकड़ी, लकड़ियां। रोटी, रोटियां। लड़की, लड़कियां। तितली, तितलियां। नदी, नदियां। विधि, विधियां। या पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाना। एक वचन, बहुवचन। पुड़िया, पुड़ियां। डिबिया, डिबियां। चूहिया, चूहियां। चिड़िया, चिड़ियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। लुटिया, लुटियां। उ तथा ऊ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाना। एक वचन, बहुवचन। धेनु, धेनुएं। वस्तु, वस्तुएं। बहु, बहुएं। धातु, धातुएं। वधु, वधुएं। ऋतु, ऋतुएं। कुछ शब्दों में शब्दांश जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन, बहुवचन। छात्र, छात्र वृंद। गरीब, गरीब लोग। मजदूर, मजदूर वर्ग। प्रजा, प्रजाजन। अध्यापक, अध्यापक गण। नेता, नेतागण। मित्र, मित्रगण। गुरु, गुरुजन। युवा, युवा वर्ग। आपने जाना। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, होश, दर्शन, बाल। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वर्षा, दूध, घी, भीड़, ईश्वर, जनता, पानी। आदर तथा बड़प्पन दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों में शब्दांश जोड़कर उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। कारक, केस। गिरधारी बस बैठकर आगरा गया। पेड़ फल गिरते हैं। कोयल डाल बैठी है। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में अपूर्ण तथा अर्थ अभिव्यक्ति में असक्षम लग रहे हैं। इनमें कुछ न कुछ कमी है। अब इन कमियों को दूर करके वाक्यों को पुनः लिखते हैं। गिरधारी बस में बैठकर आगरा गया। पेड़ से फल गिरते हैं। कोयल डाल पर बैठी है। अब ये वाक्य पूर्ण और समुचित अर्थ की अभिव्यक्ति करा रहे हैं। ऐसा रंगीन अंशों को शामिल करने पर संभव हुआ। अतः वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कारक चिन्ह, परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद माने जाते हैं। 1 कर्ता, 2 कर्म, 3 करण, 4 संप्रदान, 5 अपादान, 6 संबंध, 7 अधिकरण, 8 संबोधन। निम्न तालिका में कारक, परसर्ग चिन्ह और उसकी पहचान या प्रभाव को दिखाया गया है। कारक, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, पहचान या प्रभाव। कर्ता, ने, क्रिया को करने वाला। कर्म, को, जिस पर क्रिया का फल पड़े। करण, से, के द्वारा क्रिया करने का साधन। संप्रदान, को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान, से, अलगाव का भाव, पृथक, अलग होने का पता चले। संबंध, का, की, के, रा, री, रे, पदों में संबंध बताने वाला। अधिकरण, में, पर, क्रिया होने का स्थान। संबोधन, हे, अरे।
संज्ञा को संबोधित करने का भाव। 1. कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस ने। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह ने होता है। जैसे मानवेंद्र ने पुस्तक खरीदी, साम्या ने पढ़ाई की, लड़कों ने बैडमिंटन खेला। कर्ता कारक की पहचान। क्रिया पर कौन अथवा किसने लगाकर जो प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर कर्ता कारक के रूप में होता है। यह भी जाने, ध्यान रखें कि ने का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। अकर्मक क्रियाओं में ने प्रयोग नहीं होता। जैसे रागिनी लिखती है, शिकारी निशाना लगाता है, पक्षी सवेरे उड़े। अतः यह आवश्यक नहीं कि जहाँ ने परसर्ग होगा तभी कर्ता कारक होगा। 2. कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस को। वाक्य में जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की पहचान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वाक्य में को लगा हो। को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक होता है। जैसे विकास पत्र लिखता है, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, मैंने पुस्तक को पढ़ा। इन वाक्यों में पुस्तक, विद्यार्थी और पत्र कर्म कारक हैं। कर्म कारक की पहचान। क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्दों से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्म कारक होता है। 3. करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस से के द्वारा। कार्य करने का साधन करण कारक कहलाता है। अर्थात कर्ता जिस साधन से कार्य करता है वह करण कारक होता है। जैसे मानसी ने पेंसिल से चित्र बनाया, मधु ने चाकू से फल काटा, विनय ने डंडे से सांड को भगाया। इन वाक्यों में बनाने का साधन पेंसिल है, भगाने का साधन डंडा है तथा काटने का साधन चाकू है। अतः ये करण कारक हैं। करण कारक की पहचान। इस कारक की पहचान किसके द्वारा अथवा किससे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर के द्वारा की जाती है। 4. संप्रदान कारक डेटिव केस के लिए को। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसके हित के लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी दीदी के लिए कपड़े लाए हैं, ताई जी मेरे लिए उपहार लाई हैं, धर्म के लिए कार्य करो। उपर्युक्त वाक्यों में दीदी, मेरे तथा धर्म संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचान। क्रिया के साथ किसको तथा किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक होता है। यह भी जाने, जिस वाक्य में किसी को कुछ देने का बोध हो वहाँ पर संप्रदान कारक को विभक्ति के साथ आता है। जैसे अमित ने निशी को पुस्तक दी, मालिक ने कर्मचारियों को वेतन दिया, बच्चे को दूध दो। उपर्युक्त वाक्यों में निशी को पुस्तक, कर्मचारियों को वेतन तथा बच्चे को दूध दिया गया है। अतः ये संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। 5. अपादान कारक एब्लेटिव केस से अलग। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने अथवा डरने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, श्रद्धा सांप से डरती है, मयंक सुधाकर से लंबा है। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में अलग होने का भाव है, दूसरे वाक्य में डरने का भाव है और तीसरे वाक्य में तुलना का भाव है। अतः ये सभी अपादान कारक हैं। अपादान कारक की पहचान। कहाँ से तथा किससे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर प्रायः जो उत्तर प्राप्त होता है वह अपादान कारक होता है। करण कारक व अपादान कारक में अंतर। से का प्रयोग करण एवं अपादान दोनों कारकों में होता है। करण कारक में से विभक्ति के द्वारा की तरह प्रयुक्त होती है।
जबकि अपादान में यह अलग होने का भाव दर्शाती है। जैसे करण कारक, वह रेलगाड़ी से आया है, से साधन के द्वारा। अपादान कारक, धनुष से बाण छूटा, से अलग होने का भाव। 6 संबंध कारक, पोजेसिव केस, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। किसी एक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द से संबंध बताने वाला रूप संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह गेंद नीति की है, मुझे अपनी पुस्तक चाहिए, यह मेरा घर है। इन वाक्यों में गेंद का संबंध नीति से, पुस्तक का संबंध अपने से और घर का संबंध मेरा अर्थात मुझसे है। अतः ये संबंध कारक हैं। संबंध कारक की पहचान। इस कारक की पहचान के लिए किसका शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा प्राप्त होने वाला उत्तर संबंध कारक होता है। 7 अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, में, पर। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, बंदर पेड़ पर कूद रहा है, कमरे में चले जाओ। इन वाक्यों में बिल्ली का स्थान छत, बंदर का स्थान पेड़ और जाने का स्थान कमरा है। अतः छत पर, कमरे में और पेड़ पर अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक की पहचान। इस कारक की पहचान के लिए कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा प्राप्त उत्तर अधिकरण कारक होता है। 8 संबोधन कारक, वोकेटिव केस, हे, अरे। जिन शब्दों से किसी को बुलाने, संबोधन अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, ये क्या कर दिया? अरे तुम कब आए? हे ईश्वर, उनकी रक्षा करना। इन वाक्यों में हे राम, अरे तथा हे ईश्वर सभी संबोधन कारक हैं। यह भी जाने, संबोधन कारक वाले शब्दों अथवा वाक्यों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह सदैव लगाया जाता है। आपने जाना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से उसका संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, परंतु जहाँ कुछ देने का बोध हो वहाँ को विभक्ति हो तो भी संप्रदान कारक ही होता है। से विभक्ति के साधन को दर्शाने के लिए प्रयोग हो तो करण कारक होता है तथा अलग होने, तुलना, डरना या सीखने का भाव हो तो अपादान कारक होता है।